Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं आर्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में ही बताने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी, जो भारत कला भवन है, इसे आपके दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो जो मैंने पूछा है वही, और एक क्वेश्चंस के अंदर से ही बन रहा है। भारत कला भवन, इसका मतलब क्या है? जो भारत कला भवन है वो कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में। क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ ही है कि भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे इम्पोर्टेंट, किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो महत्वपूर्ण योगदान है वो राय कृष्ण दास जी का है। किसका है? राय कृष्ण दास जी का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है स्थापना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ब्रांड या कंपनी। ठीक है, तो कोई नाम, कि हम उस चीज़ को नाम दे रहे हैं, या कोई चिन्ह या कोई अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है, उसको हम कहेंगे ट्रेडमार्क। क्या कहेंगे? ट्रेडमार्क। ठीक है, उसको कहेंगे ट्रेडमार्क। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ, स्टार्टिंग जो हुई थी वो किस देश से हुई थी? तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी जर्मनी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनी धुमाल प्रख्यात है किस चीज़ के लिए प्रख्यात है? फेमस किस चीज़ के लिए है? पेंटिंग के लिए है, मूर्ति कला के लिए है, संस्थापन कला के लिए है, या न्यू मीडिया आर्ट के लिए है? ठीक है, तो जो रीनी धुमाल है वो जो फेमस है वो पेंटिंग के लिए फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतनवासल गुफा कहाँ है? तो सीतनवासल गुफा जो है वो है तमिलनाडु में है। ठीक है, मोस्टली जो ये गुफाएं होती हैं इनको थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे अजंता है, अलोरा है, बाग की है, बादामी की है, जोगीमारा की है, तो जगह का नाम भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सीतनवासल गुफा को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें सित त आ रहा है, सीतनवासल त आ रहा है, तो त से तमिलनाडु, इस तरह से इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? तो जो रस उत्पत्ति है उसको सबसे पहले परिभाषित जो किया था वो भरत मुनि जी ने किया था। छपाई कला की खोज हुई थी, इंग्लैंड में हुई, फ्रांस में हुई, चीन में हुई, या भारत में हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो छपाई कला की जो खोज हुई थी वो हुई थी चीन में। ठीक है, कहाँ हुई थी? चीन में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? बुडापेस्ट में, गोरखपुर में, लाहौर में, या नई दिल्ली में? जो अमृता शेरगिल है उनकी जो मृत्यु हुई थी लाहौर में हुई थी। शेरगिल, गिल का लय लास्ट में आता है तो ला से लाहौर हो जाएगा। ठीक है। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर लाहौर है, अमृता शेरगिल की मृत्यु का। ठीक है, ला से, शेरगिल में ला आता है, इसे ध्यान आ जाएगा आपको, ला से लाहौर। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आईने अकबरी का जो मुख्य चित्रकार था वो केशुदास था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, या बंगाल गजट? तो भारतवर्ष में प्रकाशित जो पहला अखबार है वो बंगाल गजट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द पोटैटो ईटर, आलू भक्षी। तो जो ये है वांगो का है, विंसेंट वांगो, पोटैटो ईटर। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते ही आते हैं, 1 2 3 कुछ भी मिल सकते हैं, इसमें से मिलते हैं, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, या उससे ज़्यादा।
नेक्स्ट है संथाल फैमिली मूर्ति चित्रकार कौन था? संथाल फैमिली रामकिंकर बैज। कौन है? रामकिंकर बैज। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ना रामकिंकर बैज की जगह ना राम सुतार भी दे दिया जाता है कई बार कंफ्यूजन करने के लिए, और राम कुमार, तो राम 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 ऐसे करके ना राम से कई वर्ड्स आ सकते हैं, ये मत सोचना अलग आए तो रामकिंकर बैज याद है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो गलत भी हो जाता है कई बार। तो जो संथाल फैमिली के मूर्ति चित्रकार है वो रामकिंकर बैज नहीं है, कंक्रीट में इनका ज़्यादा वर्क रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहाँ के थे? तो जो हेनरी मूर रहे हैं वो इंग्लैंड के रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? तो अजंता गुफाओं की जो खोज है कब हुई? 1850 में, 1819 में, 1908 में, 1918 में। तो अजंता गुफाओं की जो खोज हुई थी वो 1819 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सैनफील्डर ने किसका आविष्कार किया था? जॉन सैनफील्डर जो हैं उन्होंने जो किया था किसका? इंटेग्लियो का, स्क्रीन लिथोग्राफी, लेटर प्रेस। तो उन्होंने किया था लिथोग्राफी का। किसका किया था? लिथोग्राफी का उन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा माउंट आबू में, ओसियार में, भुवनेश्वर में या कांचीपुरम में? तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो भुवनेश्वर में है। ठीक है। लिंगराज का जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं आधारित हैं। तो जो जातक कथाएं आधारित हैं वो किस पर आधारित है? बुद्ध के जीवन पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली सबको पता भी है, लेकिन आता है ये क्वेश्चन भी, इजी होने के कारण भी आता है। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में इजी भी होते हैं, जिसे सब बच्चों के हिसाब से ही बनाया जाता है एग्ज़ाम पेपर, तो कुछ इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी टफ क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो जो मोनालिसा संग्रहित है वो म्यूजियम द लूव्र और म्यूजियम, म्यूजियम द क्वाय ब्रानली या म्यूजियम रोदा। तो जो है वो म्यूजियम द लूव्र इसमें है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? सनराइज इम्प्रेशन इसको बोलेंगे सूर्य का प्रभाव, ऐसे कुछ है हिंदी में नाम इसका। तो सनराइज इम्प्रेशन का जो चित्रकार है वो है मोने, क्लॉड मोने है, एडवर्ड मोने है या पाल गोगान है, विंसेंट वान गो है। तो देखो इसमें मोने आया हुआ है, तो उसमें मोने भी दो हैं, एडवर्ड मोने है, क्लॉड मोने है। तो इसका जो आंसर है वो एडवर्ड मोने है। ठीक है। राइट आंसर है इसका एडवर्ड मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के चित्रों का विषय आधारित है, किस पर आधारित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबको पता भी होगा। तो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? हिंदू धर्म पर, बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म पर, इस्लाम धर्म पर? तो बौद्ध धर्म पर। किस पर आधारित है? बौद्ध धर्म पर आधारित है। ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।